साथियों, आज शिवानी और पूजा दीदी ने दिवाली के लिए रंगोली बनाकर मांझी की अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। बात शुरू होती है पूजा दीदी और शिवानी दीदी से। दोनों घर की जान है और आने वाली दिवाली की तैयारी में पूरे जोश से जुड़ी है। पर इस बार उन्होंने तय किया कि कुछ अलग करेंगे, कुछ ऐसा जो पूरे मोहल्ले में चर्चा बन जाए। साथियों, जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही थी, घर के हर कोने में सफाई की गूंज थी। पर इन दोनों दीदियों के दिमाग में चल रही थी एक खास प्लानिंग। वो चाहती थी ऐसी रंगोली बनाए जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाए। लेकिन बात सिर्फ रंगोली तक सीमित नहीं थी। इस रंगोली में छुपा था एक राज जो किसी ने नहीं जाना था। उस शाम दोनों दीदियों ने घर की सबसे छोटी दीदी रीना को आवाज लगाई। रीना, जरा इधर आना, हमारे साथ एक छोटा सा गेम खेलोगे? रीना हंसते हुए आई। फिर से तुम्हारा सरप्राइज वाला ड्रामा? शिवानी दीदी बोली। अरे नहीं रे, इस बार सच में कुछ मजेदार है, बस आंखों पर पट्टी बांधनी है। रीना ने थोड़ा मना कर दिया, पर आखिरकार मुस्कुराकर तैयार हो गई। पूजा दीदी ने प्यार से कहा, डरना मत, बस भरोसा रखना। साथियों, फिर जो हुआ वो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। उन्होंने रीना की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे धीरे धीरे घर के अंदर से बाहर वाले आंगन में ले गई। जमीन पर पहले से कुछ फैला हुआ था, रंग फूल की पंखुड़ियां और कुछ अजीब सी आकृतियां जो बस दीदियां ही समझ सकी हैं। रीना ने जैसे ही हाथ फैलाए, सुमन दीदी ने उसकी हथेलियों में रंगीन गुलाल रख दिया। अब बस अपने दिल की सुन और हवा में ऐसे हिलाना जैसे खुशियों को उड़ा रही हो। रीना ने बिना कुछ देखे वहीं किया। उसकी हंसी, उसके कदम और हवा में उछलते रंग सब मिलकर कुछ ऐसा बना रहे थे जिसे कोई नहीं समझ पा रहा था। करीब आधे घंटे बाद शिवानी दीदी बोली, बस अब तू नीचे बैठ जा और जब तक हम ना कहें पट्टी मत खोलना। सन्नाटा छा गया। चारों तरफ सिर्फ दो की हल्की शिवानी और रंगों की खुशबू थी। सुमन दीदी ने पूजा दीदी की तरफ देखा। क्या तू सोच रही है वहीं हो पाएगा? पूजा बोली, आज अगर यह बन गया तो हमारी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। साथियों, माँ एक बात सिखा कर गई थी, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन कोशिश ना करना और अपनी इज्जत का ध्यान ना रखना, यह हमारी गलती होगी। साथियों, आज का दिन हमारे लिए और भी खास है क्योंकि बड़ी दीदी को शहर की एक नामी बड़ी कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए भी बुलावा आया है। एक तरफ लड़की वाले आने वाले हैं और दूसरी तरफ दीदी का बड़ा इंटरव्यू है। मतलब आज का दिन हमारे घर की किस्मत बदलने का भी दिन हो सका है। इसलिए हम दोनों बहनों ने सुबह से ही समय बर्बाद नहीं किया, मेहनत करते रहे और कांटे रहे और हर टुकड़े को अच्छे से फिट करते रहे ताकि रंगोली न सिर्फ बैठने लायक हो बल्कि देखने में भी किसी खरीदी हुई रंगोली से कम ना लगे। धीरे धीरे रंगोली का ढांचा तैयार हो गया। अब हमने उसको और भी अच्छा बनाने के लिए रंगों और कलरों का इस्तेमाल किया ताकि रंगोली को देखकर माँ आराम महसूस कर सके। फिर उसके किनारों को अच्छे से सजाया ताकि दिखने में आकर्षक लगे। साथियों, यह रंगोली सिर्फ देखने का सामान नहीं बल्कि हमारी मेहनत और हमारी इज्जत का प्रतीक है। हमारी मेहनत लगभग पूरी हो चुकी है। रंगोली अब तैयार होने ही वाली है और हम दोनों बहनों के चेहरे पर संतोष और उम्मीद साफ दिख रही है। अब देखना यह है कि दीदी को रंगोली पसंद आती है या नहीं। लेकिन उसे देखने से पहले रुक बेटा, आज रात 12 बजे तेरी माँ मर जाएगी, ये मेरा श्राप है। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में माँ लिख देना, तेरी माँ बच जाएगी, मेरा आशीर्वाद है। साथियों, लास्ट में दोनों बहनों ने कितनी सुंदर रंगोली बना दी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।